हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज की वीडियो में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, दो तीन चीजें जो मेन चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमने पढ़नी होती हैं, एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री है तो बेटा रिएक्शंस तो होंगी। जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं वो दो तरह से कराई जाती हैं, यानी कि दो तरीके हैं यहाँ पे रिएक्शंस कराने के। और उन दोनों रिएक्शन, दोनों तरीके से रिएक्शंस को कराने के लिए हमको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो उन कंटेनर के बेसिस पे हमने क्या लेना, बनानी होती है, सेल्स बनानी होती हैं। तो किस किस तरह की सेल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। यानी कि दो चीजें मेनली इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो बेटा हम यही सीखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यह है कि जो वर्ड है ना, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर इसको आप सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रो को अलग कर दो, केमिस्ट्री को अलग कर दो, तो ये दो वर्ड हैं बेसिकली जो कंबाइन हो रखे हैं, ऐड हो रखे हैं। अब इलेक्ट्रो का मतलब हमने समझ में आना चाहिए, और केमिस्ट्री का मतलब तो भी केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमको आता ही है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है कि यहां पे जो मतलब है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है। बिल्कुल सही बात है, जो करंट आप सोच रहे हो, ठीक है ना, जो करंट आप सोच रहे हो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। वो आती कहां से है, क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो वहां से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, और वो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री से मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में हमने इस केमिस्ट्री की ब्रांच में, इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ना होता है। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, देखो यहां पे मैंने ये बात लिखी हुई भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, किस किस के बीच रिलेशनशिप है भाई, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इन्हीं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, आपसे बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही बातें हमने करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, केमिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ना। उस रिलेशनशिप को स्टडी करना है कि भाई क्या चीजें हैं ये, किस तरह, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी से क्या मतलब है। ये जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है इसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन है बेसिकली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इंटर कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। इंटर कन्वर्जन बोला ना, तो बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आप समझो भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें हम करते हैं। वैसे पूरे चैप्टर में यही बातें चलेंगी। तो हमारे पास एक तरह के रिएक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कहां पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ी हैं, 11th में तो सेपरेट चैप्टर है, एक अकेला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है। सिंपल बात होगी, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे H2+O2 ले लो आप, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं बिल्कुल। H2 और O2 जब रिएक्शन करते हैं तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं। दूसरी रिएक्शन देख लो। तो रिडक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके बारे में भी हमको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे बेसिक बातें हैं, ठीक है, पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, और वही हम इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिकली करते हैं। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करा, कैसे करानी है नहीं समझना, अभी केवल रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझो। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है, बाकी तो बातें करेंगे। सोडियम और क्लोरीन की जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl यहां पे फॉर्म होता है। अब सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से NaCl जो फॉर्म हुआ है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये मैंने दोनों आपको वो एग्जांपल दिए हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, ठीक है, ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। अब मैं यहां पे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या, वो बता दूं थोड़ी सी बात, है ना, हेल्प करेगी आपकी। देखो, सोडियम और क्लोरीन की जब रिएक्शन हुई तो सोडियम क्लोराइड बना। अगर आप यहां पे सोडियम पे चार्ज देखेंगे, कहां, रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड जब चार्ज देखेंगे तो यहां पे बेटा 0 चार्ज है, क्लोरीन पे भी 0 चार्ज है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। बेसिक सी बात, वैसे तो 11th से 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, आयनिक चार्ज के बेसिस पे हमको आना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। लेकिन फिर मैं बताऊं सोडियम की रिएक्शन, सोडियम का ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि सोडियम का एडिशन हुआ किसके साथ, क्लोरीन ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है ना, तो वहां पर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो सोडियम है आपका, ये तो Na+ में हुआ ऑक्सीडाइज, यानी कि इसका तो हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक, चार्ज के बेसिस पे बताऊंगा। क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो सोडियम है, तो इसका हुआ क्या, रिडक्शन। इसी तरह से ऊपर वाली रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमको समझना है तो एक ही रिएक्शन से समझ लो। अब सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना सोडियम क्लोराइड, समझ आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन होता है ना, उस बेसिस पे। अब चार्जेस के बेसिस पे देखो, ये बात समझ लेना, ये इस चैप्टर में काम आएगी आपको। सोडियम Na से Na+ में कन्वर्ट हुआ है, देखो, सोडियम से सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, कैसे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन तभी होता है जब वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्लोरीन को देख लो आप, क्लोरीन में क्या है बेटा, क्लोरीन Cl2, Cl- आयन में, यानी क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। ये कैसे होगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है, यहां पे 2 लिख सकते हो, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा मैं, बस आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा रहा हूं, ये आप समझ लो बस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये आपका हो गया रिडक्शन, ठीक है जी, ये हो गया रिडक्शन। अब दोनों जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो यहां पे ये वाली रिएक्शन आ जाती है हमारी, Na+Cl2 गिव्स आउट NaCl, ठीक है, हुई रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई, अब समझना है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को। देखो, सबसे पहले टर्म समझ लो, है ना, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप भाई, 12th क्लास के बच्चों, बड़ी इजी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं, अपने आप होती हैं, सेल्फ होती हैं, ठीक है, वहां पे कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, ये तो मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस का, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं भी 12th क्लास में बच्चे हैं, बड़े बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है स्पॉन्टेनियस का, यानी कि यहां बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, ऐसी रिएक्शन जो खुद में खुद हो जाती है, सेल्फ अकरिंग होती हैं, है ना, नेचुरली अकरिंग होती हैं, वो तो होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इन चीजों का बात करेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से मतलब क्या है, यानी कि ये रिएक्शन खुद नहीं होती, सेल्फ अकरिंग नहीं है, इन रिएक्शंस को कराना होता है,
कैसे कराएं? बाहर से, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि भाई अगर हम, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, ये हमारे पास जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म में, समझ लेना बात, बिल्कुल बेसिक सी बातें बताऊंगा जो इस चैप्टर में आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन? ये यहां पे मिलता है हमें ZnSO4 और कॉपर। ठीक है, अब समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी। क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो जो ब्लू कलर वहां पे प्रेजेंट है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा? देखो, यहां पे कॉपर सल्फेट है और जिंक कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आ गया, जैसे ही हमने जिंक की रॉड डिप की है वहां पे, तो जिंक जो है वो कॉपर मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट से धीरे धीरे कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, है ना, वहां से रिमूव करेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक, तो जिंक कॉपर को हटाएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर वहां से अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेटल, यानी कि धीरे धीरे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वहां पे नहीं है, अभी आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। समझ में आ गई बात? अब ये प्रोसेस बेटा नेचुरली अकरिंग है, यहां पे आपको कुछ नहीं कराना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बस जिंक की रॉड डिप करनी है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समझ गए? अब यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, समझ गए होगे वैसे आप। देखो, जिंक का यहां चार्ज क्या है, 0, यहां कितना चार्ज है, +2, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, यहां कितना चार्ज है, 0, क्या मतलब हुआ, रिडक्शन। यहां इस रिएक्शन में जिंक खुद, यानी कि सेल्फ, अपने आप जिंक Zn2+ यानी कि जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है, सेल्फ प्रोसेस है। ठीक है ना जी। और यहां जो Cu2+ है, कॉपर आयन है, वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिडक्शन प्रोसेस होता है बेटा। दोनों को ऐड करेंगे, रिएक्शन ये मिल जाएगी, और ये होगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। आपको समझ आ गई बात? अब यहां पे जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई है इस कंटेनर में, ठीक है, अब इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों आया ये? अब देखो, जो भी रिएक्शन है, यहां केमिकल्स हमने लिए, एक कंटेनर के अंदर लिए, जो केमिकल्स हैं वो जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है केमिकल एनर्जी। क्या बनता है भाई, केमिकल एनर्जी। जहां केमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, जहां स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, वहां केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल, समझ गए मेरी बात, जहां स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, वहां केमिकल एनर्जी। बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि जो ये रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो केमिकल एनर्जी हमें यहां से मिली है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलो उसका तरीका अगर हमने ढूंढ लिया, करना क्या है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये काम करना है आपको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे करते हैं हम, हमारे घर में एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। अब इन्वर्टर बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें एक तो होती है बैटरी, दूसरी एक वो मशीन होती है। अब बैटरी के अंदर क्या है बेटा, समझ लो आप बात ध्यान से,
बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी के अंदर है केमिकल्स। इस तरह के केमिकल्स हैं कि वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो रिडॉक्स रिएक्शन जब होती है तो क्या होगा भाई? केमिकल्स जब रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? मैंने आपको बता दिया, केमिकल एनर्जी मिलेगी। और वो जो मशीन है जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं, बैटरी के साथ अटैच्ड होती है, वो क्या करती है? उस मशीन का यही काम है कि जो उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, यानी कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन्वर्टर। ठीक है, अब घर में, सबके घर में है, समझ गए? सबके घर में है, और सब बैटरी जाके देख लो, बैटरी में केमिकल्स हैं, उस बैटरी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड है जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, इन्वर्टर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये सब कुछ जो लाइट वगैरह है, बोर्ड है, हमारे मोबाइल फोन है या टीवी है, फ्रिज है, वो सब कुछ किससे चल रहा है भाई? इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। बात समझ में आ गई? इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। तो यहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी इंड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, उसको एक मशीन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। समझ गए? यहां पे बात समझ में आ गई। अब यहां पे लेते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं सिंपल से एग्जांपल लेके बात करूंगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूं कि आप ना जो चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं उनसे रिलेट कर सको ये चीजें, और उन चीजों को यहां लेके जब आ जाओगे तो फिर यहां थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा चीजों का, और आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आप वाटर बोतल एक बार कंसीडर करो, इमेजिन करो वाटर बोतल। अब वाटर बोतल, क्या वाटर बोतल में क्या है भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब, वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब H2O। अब H2O बनता कैसे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। क्या वाटर बोतल जो आपके पास है उसमें जो वाटर है, उसमें आपको वो वाटर आपका H2O2 में अपने आप कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता सर। कैसे कन्वर्ट होगा? सर ये तो हमने पढ़ा है। कहां पढ़ा है? ये तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि अगर वाटर को थोड़ा सा क्या कर ले हम, कंडक्टर बना के उसमें एसिड बेस या सॉल्ट मिला के इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिबरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 10th की क्लास, 10th की बात याद आ गई। ये वाटर का H2 और O2 में डिकम्पोजिशन, कौन सा डिकम्पोजिशन था? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन था। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इसको क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहां पे इस मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए, इसके मॉलिक्यूल्स में, अपने मॉलिक्यूल्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज किया है। ठीक है, यहां पे क्या यूज करते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल के चल रहा हूं, बात तो एक ही है। अब ये वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ H2 और O2 में यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने क्या कहा था? कुछ प्रोसेस हमारे पास ऐसे होंगे, और प्रोसेस क्या? रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी होंगी जो सेल्फ अकरिंग नहीं है, जो खुद नहीं होंगी, लेकिन उनको कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होता है ना, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट वहां, वो पढ़ा ना हमने, एक एक्टिविटी होती थी एनसीईआरटी में 10th क्लास में, एक बीकर लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वाटर फिल करते हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं, और बैटरी लगा देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। ये जो बैटरी हमने लगाई है ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है। ये क्या करता है? ये इस डिकम्पोजिशन को कराता है। ठीक है, अब मैंने कहा आपको जहां केमिकल रिएक्शन हुई ना, वहां केमिकल एनर्जी है। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हुए क्या किया? केमिकल रिएक्शन कराई है। ठीक है, समझ आई बात? तो यूज की हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज की हमने बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? रिएक्शन कराने में, और रिएक्शन हुई तो केमिकल एनर्जी मिली।
कौन सी एनर्जी मिली? केमिकल एनर्जी मिली सर। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों काम हमको कराने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या काम है दोनों? ध्यान से सुन लो अब, है ना, अब बिल्कुल थीम पे आ रहे हैं। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी में। तो मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो गया। यही पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन ये पढ़ी है हमने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। और यहां देख लो, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एरो किस तरह का लगाया हुआ? दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही दो काम हमने यहां पे करने हैं, ठीक है ना, यही दो काम हमने करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ के एग्जांपल से समझो। वापस आते हैं घर में, जहां पे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है, ठीक है, जहां पे इन्वर्टर रखा हुआ है। अब यहां पे मैं आपको वो चीज दिखा भी रहा हूं, देखो आप, जहां पे इन्वर्टर रखा हुआ वहां पे देखो आप, अभी हमारा ना जो करंट है वो नहीं आ रहा है, करंट की सप्लाई बंद है, ठीक है। अभी आपकी बैटरी है, बैटरी के साथ वो इन्वर्टर जो मशीन है वो जुड़ी हुई है, हमने पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। बैटरी से क्या मिल रही? केमिकल एनर्जी। वो मशीन क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या हुआ? करंट आ जाता है। जब सप्लाई आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ जाती है घर में, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे अब इन्वर्टर काम करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, है ना। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो आपके घर में सारी चीजें कर रही है ना, जितने भी अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, वो सब रन कर रहे हैं। एक छोटा सा काम वहां पे चल रहा है ना। जब करंट की सप्लाई रुक जाएगी उस टाइम के लिए स्टोरेज भी चाहिए ना, हमको बैकअप चाहिए। तो बैकअप कहां जा रहा है? बैटरी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब ये इन्वर्टर उल्टा काम कर रहा है, रिवर्स काम कर रहा है ना। रिवर्स काम क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो उस बैटरी के अंदर स्टोर हो रही है। समझ गए? तो ये इंटर कन्वर्जन वहां पे होता है, और यही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, यही पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मतलब फिर बता दूं मैं आपको, सुन लो ध्यान से। ये बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत ही ऑसम चैप्टर है, ठीक है। मजा आता पूरे चैप्टर को पढ़ने में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से मतलब है केमिकल रिएक्शंस, दैट इज केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन का रिलेशनशिप हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के तो चैप्टर है ये तीन हमारे यहाँ पे, एक सॉल्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एक केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तीन चैप्टर हमारे किसके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है बोर्ड का, उसमें इसका जो वेटेज है ना, इसका जो वेटेज है वो 9 मार्क्स है, 9 मार्क्स का वेटेज है। और ये सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में अभी चैप्टर हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इसी चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। कितनी बढ़िया बात है। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ऑसम चैप्टर है, ठीक है। बस ये समझ लो कि बेसिकली थीम क्या है, हो क्या रहा है यहां पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। तो दिस इज द branch of physical chemistry. Electrochemistry is the branch of physical chemistry in which we study the
इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. ठीक है, ये मतलब समझ में आना चाहिए. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया. दो तरह के प्रोसेस होंगे, वापस आते हैं. दो तरह के प्रोसेस होंगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी. अब इन रिएक्शंस को कराने के लिए देखो, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या करेगी, वापस सुनो. जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. ठीक है, यहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. यहां क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो इसके लिए हमने क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए. और उन कंटेनर में हम क्या करेंगे, केमिकल्स फिल करेंगे. वहां पे जिस तरह का प्रोसेस होगा उस तरह से उन कंटेनर्स का, यानी कि जो सेल्स बनेंगी उन सेल्स का हम नाम रखेंगे. ठीक है, तो इस बेसिस पे जो ये रिएक्शंस कराई जाती हैं वो कराई जाती हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ऐसा सेल, ऐसा कंटेनर, ऐसा डिवाइस जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहे जाते हैं, है ना. ये डिवाइस होते हैं. वो डिवाइस जहां पे इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल से मतलब केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कराया जाता है. उन कंटेनर्स को, उन डिवाइसेस को बेटा सेल्स कहते हैं. समझ आ गई मेरी बात, सुन लो ध्यान से आप. ठीक है, एक एक बात क्लियर करके चलूंगा. ये हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं वो बेटा दो तरह की होती हैं. एक, दो. कौन सी हैं, गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल्स को बेटा वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है. वोल्टेइक सेल्स. ठीक है, और दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. समझ गए. अब जो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल हैं, इसमें होती हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स में, वोल्टेइक सेल्स में क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टेइक सेल्स में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है. ये बेसिकली यहां पे दो कंटेनर होते हैं. मैं बना के दिखा दूंगा अभी आपको. ठीक है ना, बना के दिखा दूंगा. गैल्वेनिक सेल्स किस तरह के बने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स किस तरह के होते हैं. अब जो गैल्वेनिक सेल्स हैं, मैंने आपको बताया कि यहां पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टेइक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वाटर का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना आपने. ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता था. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो. आप चीजों को समझ लो कि बेसिकली पढ़ना क्या है ना. इलेक्ट्रोलिसिस से याद आ गया होगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस हमारी किन सेल्स में कराई जाती थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कराई जाती थी. वो बीकर में दो इलेक्ट्रोड, है ना, वाटर फिल किया. ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. यहाँ दूसरे एग्जांपल लेंगे, करंट की सप्लाई की, तो वहां पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर स्टार्ट्स. ये क्या हुआ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ. तो ये जो कंटेनर पूरा जो सेटअप हमारा बनाया, कंटेनर, इलेक्ट्रोड्स, वाटर, पानी, और उसमें एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट ऐड किया, बैटरी लगा दी, वो सब जो पूरा सेटअप है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. यानी कि वो कंटेनर जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो बेटा होता है क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. इस बेसिस पे हमने दो तरह के सेल्स यहां पे बनाए हैं. गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों तरह के जो सेल्स हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहे जाते हैं। समझ आ रही है बात? अब बस बात हमारी ये बची है जो यहां आज की वीडियो में हमने पढ़नी है कि भाई गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं वो होते किस किस तरह के हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बात मैं बताता हुआ चलूं, फिर वो सेल हम बना लेंगे। गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं इसमें दो कंटेनर यूज होते हैं। ठीक है, दो कंटेनर होते हैं अलग अलग, एनोड वाला अलग, कैथोड वाला अलग। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहां पे बेटा एक ही कंटेनर में आपका काम हो जाता है। ठीक है, उसी में इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि उसी में एनोड उसी में कैथोड, है ना। बना लें अब गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को। चलो बनाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल्स में हमको चाहिए दो कंटेनर। देखो, एक ये कंटेनर हमने लिया, दूसरा ये कंटेनर हमने लिया, है ना, अलग अलग है, देखते जाना आप। इसमें हमने एक सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल किया। ये सारी बातें आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि भाई बेसिकली चीजें होंगी किस तरह से। यहां भी सॉल्यूशन, कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक रॉड लगा दी भाई हमने। कौन सी रॉड है अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, यहां भी एक रॉड लगा दी, ये मेटल की रॉड है। इन दोनों मेटालिक रॉड को हमने यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक मेटालिक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। देखो, जब तक हमने मेटालिक वायर नहीं लगाया तब तक दोनों जो कंटेनर थे वो अलग अलग थे। ठीक है, दोनों कंटेनर अलग अलग थे। अब ये कन्वेंशन है कि जो आपका लेफ्ट साइड रहेगा ये रहेगा बेटा एनोड, कन्वेंशन है, और जो आपका राइट साइड रहेगा ये रहेगा कैथोड। ये बात आपको मान के चलनी है और इसी तरह से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, अब यहां सॉल्ट का सॉल्यूशन और जिस मेटल का सॉल्ट है उसी मेटल की रॉड आपको डिप करनी है। एक पर्टिकुलर यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहां सपोज आपका ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, तो रॉड आपकी ये होगी जिंक की। यहां सपोज आपका ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो रॉड ले लिया आपने ये कॉपर की। ठीक है, और कोई भी मेटल का वायर, कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, मेटालिक वायर हमने लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये काम करेगा आपका एनोड का और ये काम करेगा आपका कैथोड का। ये तो बेसिक सी चीज है ना, एनोड कैथोड, बाकी पूरी डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। अब इन दोनों को ये कनेक्ट तो हो गए, लेकिन ऐसे कनेक्शन जो बनता है इससे जो करंट फ्लो होता है, करंट तो फ्लो होगा। कैसे होगा इसकी बात देखो अगली वीडियो में करेंगे। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि केमिकल जो है जब वो रिएक्शंस होंगी तो वो केमिकल एनर्जी में, यहां गैल्वेनोमीटर में हमको रीडिंग दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना, डिफ्लेक्शन दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ भी केमिकल एनर्जी तो बन रही है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बन रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये कुछ टाइम चलने के बाद प्रोसेस रुक जाता है। अब इसके लिए हमने क्या करना होता है, यहां पे एक डिवाइस हमने यूज करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं, इस डिवाइस को सॉल्ट ब्रिज। क्या फंक्शन है इसका, क्यों लगाते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में होंगी। अभी आप ये समझ लो कि ये एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा गया, क्योंकि देखो दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना उनके बीच में एक तो ये ब्रिज बना रहा है, दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, एक बात। और ये जो ये आपकी इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है इसके अंदर हमने ना सॉल्ट फिल किए हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। कैसे बनाते हैं वो सारी बातें करेंगे, अभी आप मोटी मोटी सी बात समझ लो। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया जिसको हम कहेंगे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल है डैनियल सेल का। कौन सी सेल का बेटा, डैनियल सेल का। ठीक है, अब ये डैनियल सेल कहां से आ गई सर,
डैनियल सेल तो आपने बता ही नहीं है बेटा। देखो यहां पे हमने स्पेसिफिक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर, और ये सब कुछ जो सेटअप पूरा बनाया हमने, है तो ये गैल्वेनिक सेल, है तो ये वोल्टेइक सेल। लेकिन अगर आप ये वाला सेटअप ही बना रहे हो पर्टिकुलरली, है ना, स्पेसिफिकली आप ये वाला सेटअप बना रहे हो, तो ये एक साइंटिस्ट है हमारे डैनियल, इन्होंने ये सेटअप तैयार किया था, तो उनके नाम पे इस सेल का नाम रखा गया डैनियल सेल। ये समझ लो आप कि ये गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां जो रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी आएगी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहां हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है, रीडिंग आ जाती है, हमको समझ आ जाता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। बाकी ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। सेटअप समझ में आ गया। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, उसका पर्टिकुलर एग्जांपल डैनियल सेल। अगर हम यहां पे कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक रॉड, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कॉपर रॉड लेते हैं, तो ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जो है, ये डैनियल ने बनाई थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम डैनियल सेल होता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखो यहां पे कंटेनर एक ही होगा। ठीक, ये कंटेनर लिया जी हमने और यहां पे ले लिया हमने बेटा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर की रॉड लगानी है, इलेक्ट्रोड जो लगाने हैं अभी कॉपर के लगाने हैं, यहां भी और यहां भी। ठीक है, किस क्या करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, है ना। वाटर भी आप ले सकते हैं, जैसे हम वाटर पढ़ते हुए आ रहे थे ना, वाटर भी हम ले सकते हैं। अब क्या करें, अब यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रोड को बेटा बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, हमने कर दिया। जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो यहां पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोड्स पे प्रोसेस होते हुए रिएक्शन होते हुए दिख जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहां जो कंपाउंड का सॉल्यूशन आपने लिया है उसका डिकम्पोजिशन आप कर रहे हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सेटअप बना है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, यहां केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको यहां इस वीडियो में बता दिया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली वीडियो है। पूरा चैप्टर जिस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर में खत्म करके आया हूं, इसी तरह से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाते हुए ये मैं कंप्लीट करूंगा, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बेटा इसलिए हो जाती है क्योंकि चीजों को ना आसान बनाना होता है, चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा चीजें समझने में इजी हो जाए। रिलेट करना होता है हमें, 9th क्लास से रिलेट करना होता है, 10th क्लास में क्या पढ़ा, 11th क्लास में क्या पढ़ा, फिर आपको चीजें इजिली यहां पे समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।